हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर शैलेंद्र चौधरी वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कैपिटल बजटिंग यूनिट के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आएंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग आज के क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपके पास गिवन है, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट कितनी है 110 लाख रुपीस। मतलब ये आपके पास क्या मिल गया है, कैश आउटफ्लो मिल गया है। इसके बाद देखे रखा है जो मशीन है इसकी जो लाइफ है वो कितना ईयर्स गिवन है 10 ईयर्स। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 10 ईयर्स। इसके बाद देखे रखा है एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो आपके पास कितनी गिवन है 10 लाख रुपीस की। इसके बाद आगे गिवन है जो फर्म का कट ऑफ रेट, मतलब जो डिस्काउंटिंग रेट गिवन है वो कितना परसेंट गिवन है 12% का। इसके बाद गिवन है एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी अर्न करती है वो कितना कर रही है 10 लाख रुपीस का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो किस मेथड से चार्ज किया जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे। इसके बाद आगे क्वेश्चन में गिवन है कि 12% पर एनम से जो रुपीस की जो 10 इयर्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 5.65 रुपीस हो जाएगी। इसके बाद 1 रुपीस जो आपको 10th ईयर के बाद मिलने वाला है उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 0.3222। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। तो देखिए, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आसान तरीका है कि आप बेसिक पे आ जाएं। बेसिक में आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और आपके पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कर देंगे आप किसका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का। तो एनपीवी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का माइनस कर देंगे। इसका मतलब है आपको इन दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अब आउटफ्लो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, ये जो देके रखा था आपके पास मशीन की कॉस्ट 110 लाख रुपीस। इसका क्या मतलब है, जो आपके पास कैश आउटफ्लो है या जिसको आप बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये आपके पास कितना ऑलरेडी गिवन है 110 लैक्स का। आई होप यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालने के लिए आ जाते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे। टेबल का फ्लो आपको याद होगा। तो सबसे पहले क्या होता था, कैश फ्लो बिफोर टैक्स होता था। इसमें से आप किसको माइनस करते थे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन को। तो आपके पास क्या आ जाता था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर यहाँ पे आप क्या करते थे, टैक्स को माइनस करते थे। तब आपके पास क्या आ जाता था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आई होप यहां तक आप लोगों को याद होगा, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते थे। फिर लास्ट में हम लोग क्या करते थे, जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन का एडिशन कर देते थे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाती थी वो किसकी आ जाती थी, कैश इनफ्लो की। आई होप ये आपको याद होगा। तो हम लोग वही फ्लो को फॉलो करने के लिए जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। इसका मतलब है आपके पास ये वाला पार्ट गिवन है। आप क्या करेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन का प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैश इनफ्लो आ जाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए इसके सॉल्यूशन पे हम लोग आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग कॉलम बना लेंगे वो किसका बना लेंगे, ईयर का। तो ये जो कॉलम हुआ ये क्या हुआ, ईयर। तो क्वेश्चन में देखिए आपके पास कितने ईयर्स गिवन है, 10 ईयर्स गिवन है। तो यहां पे होगा ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10 ईयर्स गिवन है। 10 ईयर्स के बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है 10 लाख का। जैसा आपको फ्लो में बताया था कि हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला कॉलम हम लोग बना लेंगे वो किसका बना लेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। तो ये जो दूसरा वाला कॉलम होगा ये किसका होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। जो डेटा देके रखा है वो हमें किस में देके रखा है, लैक्स में। तो यहाँ पे हमने लैक्स लिख दिया। अब हर ईयर में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कितना है, 10 लैक्स का। तो यहाँ पे भी आपके पास 10 होगा, यहाँ पे भी आपके पास 10 होगा। इस तरह से आपके पास सभी 10 ईयर्स के लिए जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 10 लैक्स का। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो जो फर्स्ट कॉलम था वो किसका बना, ईयर का। जो सेकंड कॉलम था वो किसका बना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। जो थर्ड वाला कॉलम है वो किसका बन जाएगा, डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला कॉलम है
वो आप किसका बना लेंगे, डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, डेप्रिसिएशन। और जो थर्ड वाला कॉलम है ये आप किसका बना लेंगे, डेप्रिसिएशन का। अब देखिए डेप्रिसिएशन की जो मेथड गिवन है वो कौन सी गिवन है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो हमारा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मशीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस्ट ऑफ मशीन। इसमें से हम लोग जो माइनस कर देंगे वो किसका कर देंगे, सेल्वेज वैल्यू का। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस क्या कर देंगे, सेल्वेज वैल्यू। और जो अपॉन है वहां पे क्या आ जाएगा, एस्टिमेटेड लाइफ। तो जो मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ थी वो कहाँ आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी। आई होप यहां तक क्लियर होगा, पहले भी सिखाया हुआ है, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे होगा आपके पास डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में जो कॉस्ट ऑफ मशीन थी वो कितने लैक्स की थी, 110 की। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, 110। इसमें से जो सेल्वेज वैल्यू है वो कितने की है, 10। तो सेल्वेज वैल्यू 10 का सब्ट्रैक्शन किया। अब जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो भी कितनी ईयर्स की है, 10 ईयर्स की। तो अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिख लेते हैं। तो 110 में से 10 का सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना होगा, 100। और 100 को जब आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 10। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो मेथड थी ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए ये जो डेप्रिसिएशन है ये पूरा 10 ईयर्स में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10। और पूरे 10 ईयर्स के लिए जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट रहेगा वो आपके लिए कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब डेप्रिसिएशन तो आपने कैलकुलेट किया, अब इसके बाद क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कैश इनफ्लो। तो जो फोर्थ वाला हम लोग कॉलम बना लेंगे वो किसका बना लेंगे, कैश इनफ्लो का। तो जो फोर्थ वाला कॉलम है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो का। अब कैश इनफ्लो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था और जो डेप्रिसिएशन था दोनों का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो 10 + 10 कितना हो गया आपके पास, 20। अगेन यहाँ पे 20। और पूरे 10 ईयर्स के लिए जो आपका कैश इनफ्लो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। लेकिन अब हमें क्या करना था यहाँ पे क्वेश्चन में, तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की। ये जो हमारे पास डेटा आया है ये क्या आया है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आई है। इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपका कैश इनफ्लो रहेगा इसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो एक और कॉलम आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो कितने परसेंट पे निकलेगा, 12% पे। क्यों, क्योंकि जो 12% है ये आपके पास कौन सा रेट था, कट ऑफ रेट था। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये कॉलम नंबर 5 हो गया। और कॉलम नंबर 5 पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब जैसा आपको सिखाया था कि हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे करते थे, तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन में 1 + r। और इसकी पावर क्या हो जाएगा आपके पास, n। तो जैसे 12% के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या होगा, 1। यहाँ पे क्या होगा, 1। यहाँ पे हुआ 1। यहाँ पे लिखा हमने 1 प्लस जो r की वैल्यू है 12% का क्या हो गया, 0.12। और इसके लिए जो पावर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, n। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1.12। और इसकी पावर कितना हो गया आपके पास, n हो गया। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आए तो फर्स्ट ईयर के लिए जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 1। इसका मतलब है 1 में एक बार डिवाइड हो जाएगा 1.12 का। तो जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया, 0.893। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फर्स्ट ईयर के लिए वो कितना हो गया, 0.893। अब यहाँ पे फिर से एक बार डिवाइड कर देंगे 1.12 का। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0.797। जैसा आपको एक आसान तरीका बताया था, क्योंकि लास्ट ऑपरेशन आपका डिवाइड है तो बस आप इक्वल्स टू प्रेस करते जाएंगे। तो अब आपको फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू प्रेस कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आती जाएगी। अगेन इक्वल्स टू प्रेस किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.712। इसके बाद फोर्थ ईयर के लिए आ गए तो ये क्या हो जाएगा, 0.636।
इसके बाद होगा आपके पास 0.567, इसके बाद होगा आपके पास 0.507, इसके बाद होगा आपके पास 0.452, इसके बाद होगा आपके पास 0.404, फिर होगा आपके पास 0.361, इसके बाद होगा आपके पास 0.322। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिक्स वाले कॉलम में प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आ जाएंगे। इसके लिए मैं ये वाले पार्ट को अब इरेज कर देता हूं। देखिए अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये हुआ प्रेजेंट वैल्यू, कॉलम नंबर क्या हो जाएगा 6। और ये कॉलम नंबर 6 कब बनेगा, जब आप कैश इनफ्लो में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे 20 में मल्टीप्लाई किया 0.893, तो ये कितना हो गया 17.86। इसके बाद 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.797 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15.94। इसके बाद 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.712 का, तो ये क्या हो जाएगा 14.24। इसके बाद 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.636 का, तो कितना हो जाएगा 12.72। इसके बाद 20 में मल्टीप्लाई होगा 0.567 का, तो ये हो जाएगा 11.34। इसके बाद 20 में मल्टीप्लाई होगा आपके पास 0.507 का, तो ये हो जाएगा आपके पास 10.14। इसके बाद 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.452 का, तो ये हो जाएगा आपके पास 9.04। इसके बाद 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.404 का, तो ये हो जाएगा 8.08। इसके बाद 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.361 का, तो ये हो जाएगा आपके पास 7.22। इसके बाद 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.322 का, तो ये हो जाएगा आपके पास 6.44। तो यहाँ पे हमने 10 इयर्स के लिए क्या की है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी है। अब इसका हम लोग टोटल करने के लिए आ जाएंगे। तो 17.86 प्लस किया 15.94, फिर हुआ 14.24, यहाँ पे होगा 12.72, यहाँ पे होगा 11.34, यहाँ पे होगा 10.14, यहाँ पे होगा 9.04, यहाँ पे क्या होगा 8.08, ये होगा 7.22 और ये क्या हो जाएगा 6.44। तो यहाँ पे जो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 113.02। तो ये आपके पास क्या आ गया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गई थी। कितना आ गया है 113.02। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितनी आ गई है 113.02। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में सेल्वेज वैल्यू भी कहीं पे गिवन है। तो ये जो सेल्वेज वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू गिवन है, ये कितना गिवन है 10 लाख रुपीस का, ये भी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्वेज वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा किसका, सेल्वेज वैल्यू का। अब सेल्वेज वैल्यू का हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए जो सेल्वेज वैल्यू थी वो कितने रुपए की थी आपके पास, 10 लाख की। तो यहाँ पे किया 10, बट ये कब मिलने वाली है 10 साल बाद। तो हम लोग क्या करेंगे 10 इयर्स के बाद का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो जो उन्होंने यहाँ पे देख के रखा था कि 1 रुपीस की जो वैल्यू है 10th ईयर में वो कितनी हो जाएगी 0.3222। तो हम लोग यहाँ पे वो कंसीडर करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये जो 10 लाख से स्क्रैप वैल्यू का, ये कब मिल रहा था 10 इयर्स के बाद मिल रहा था। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 10th ईयर की प्रेजेंट वैल्यू यूज करेंगे। तो यहाँ पे होगा 10 मल्टीप्लाई 0.3222। तो जब आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी सेल्वेज वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 3.222। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। और यहाँ पे आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के, तो वो कितनी आ जाएगी 113.02 में आप प्लस कर देंगे 3.222 का। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी 116.242। तो ये आपने क्या निकाल दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकाल दी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, वो कितना था 110। तो अब यहाँ पे हम लोग एनपीवी निकालने के लिए आ जाते हैं। इसके लिए मैं ये वाला पार्ट अब इरेज कर देता हूं। तो देखिए अब यहाँ पे आपने लिखा एनपीवी, तो ये हुआ आपके पास एनपीवी।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितनी हो गई 116.242। इसमें से आप माइनस कर देंगे आउटफ्लो जो कितने का था 110 लैक्स का था। तो यहाँ पे देखिए आप एनपीवी कैलकुलेट करेंगे तो 116.242 इसमें से माइनस किया 110 का तो जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो क्या आ जाएगी 6.242। तो यहाँ पे आपके पास जो एनपीवी की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 6.242। अब एनपीवी का डिसीजन रूल क्या होता है कि अगर वैल्यू एनपीवी की पॉजिटिव आती है तब आप प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। जो वैल्यू अगर नेगेटिव आती है उस केस में आप क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि आपकी एनपीवी यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट को आप लोग क्या कर देंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।